हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ गया हूं मैं यहाँ पर कनिष्ठ सहायक पेपर जो 5 मार्च को आगामी पेपर है हमारा। उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उत्तराखंड से संबंधी क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और आपको जो हमारे आगामी पेपर हैं, चाहे हमारा कनिष्ठ सहायक का हो, वीडियो हो, सचिवालय रक्षक का हो, या कोई भी अन्य जो उत्तराखंड में आयोजित होगा, उसके लिए आपके लिए ये जो प्रश्न आज मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप सभी को 5 मार्च को जो एग्जाम आयोजित हो रहा है उससे पहले आप सभी को इसको देख के जाना है। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आपको जल्द से जल्द मैं यहाँ पर ना देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हम अपना कनिष्ठ सहायक पेपर के लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ उसको शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर आज पहला क्वेश्चन रहने वाला है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस के रूप में। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है छांगलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो जो छांगलेस प्रशस्ति जो हमें प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो ही हमें लाखा मंडल से। देख सकते हैं आपकी वन आरक्षी का 2020 में जो पेपर हुआ था वहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है कनिष्ठ सहायक के पेपर के पहले से। ठीक हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस गाँव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे। तो किस गांव में 1956 में यहाँ पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे, तो मलारी गांव से यहाँ पर पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे 1956 में। ठीक है। अगला हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी वो क्या थी, वो थी हमारी क्या यहाँ पे संस्कृत थी। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला, संस्कृत हमारी यहाँ पे राजभाषा थी। ठीक हो गया। अगर चौथा क्वेश्चन है प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो जो अस्कोट राजधानी थी वो किस वंश की राजधानी थी, तो किस वंश की राजधानी थी, तो आप सभी को पता होगा कि अस्कोट जो है कत्यूरी वंश की राजधानी थी। ठीक, कत्यूरी वंश की राजधानी कुछ एक शाखा जो है अस्कोट में जाके बस गई थी, तो उनकी राजधानी वही बन गई थी। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है मुंड तथा सबर जाति नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है। तो जो मुंड और सबर जाति नाम से जानी जाती है हमारी प्राचीन जाति, वो कौन सी जाति है। ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला, तो कोल है हमारा ऑप्शन डी। ये क्या है, मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें छठा क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था। तो कार्तिकेयपुर में जो अंतिम कत्यूरी शासक था वो कौन था, वो था हमारा सुभिक्ष राजदेव। ठीक हो गया। आप सबको याद होना चाहिए कि जो सुभिक्ष राजदेव था उस समय तक कत्यूरी राजवंश की राजधानी क्या थी, कार्तिकेयपुर थी। उसके बाद हमारा नरसिंह देव आता है, उसके द्वारा राजधानी को क्या किया जाता है, कार्तिकेयपुर से कहाँ हमारा गरुड़ स्थापित किया जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास सातवां क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक स्थल लाखों उड्यार किस नदी तट पर स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जो हमारा प्रागैतिहासिक स्थल लाखों उड्यार है ये हमारा कहाँ पर है, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। किस नदी किनारे पर है, स्याल नदी किनारे पर स्थित है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पूछूं कि लाखों उड्यार की खोज अल्मोड़ा में स्याल नदी के तट पर किसने की थी, तो किसने की थी और कब की थी, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आगामी पेपर के लिए। ठीक हो गया। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे केदार खंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो जो केदार खंड में जो ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, तो वो मिलती है हमारे किसी राज तरंगणी से। ठीक हो गया। राज तरंगणी पुस्तक जो है उसके द्वारा यहाँ पर ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बात आपको और बता दूं कि जो हमारे केदार खंड है ये केदार खंड किसको कहा गया, कुमाऊं या गढ़वाल में से किस मंडल को केदार खंड कहा गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक हो गया। दोनों का बताना कि कुमाऊं को क्या कहा गया है स्कंद पुराण में और गढ़वाल को क्या कहा गया है स्कंद पुराण में। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 9वां क्वेश्चन है किस पुराण में हरिद्वार का नया नाम मायापुरी मिलता है। तो किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है, तो जो हमारा स्कंद पुराण है उसमें हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, कनिष्ठ सहायक 2018 का क्वेश्चन ये रहने वाला है। ठीक हो गया। आप सभी देख रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आप सभी को पेपर से पहले एक बार इस वीडियो को देख के जाना है और
जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आपको बार बार याद करना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से आपको आने वाले पेपर्स में अवश्य मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक कनिष्ठ सहायक का एग्जाम ही आगे नहीं है, आगे हमारा वीडियो का एग्जाम है, सचिवालय रक्षा का एग्जाम है, और क्या बोलते हैं अन्य ARO आने वाला है, और प्रीलिम्स के पेपर आने वाले हैं, हमारे लोअर पीसीएस का अपर पीसीएस दोबारा से होने वाला है, तो यहाँ पर आपको जरूर मदद मिलने वाली है पेपर में, ठीक हो गया। अगर हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, कटहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख किसमें मिलता है। तो जो कटहर का हिंदू राजा था खड़क सिंह, उसका महतों का देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है किसमें, ये मिलता है हमारा तारिक ए मुबारक शाही में, ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले भी सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये अभी भी पूछा जाएगा कि किस में मिलता है। तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक में कटहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है, ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वैदिक काल है उसमें उत्तराखंड में किस का शासन था, वो त्रिशु का था। तो 11वें का आंसर रहने वाला है सी, ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, कतिरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे। तो कतिरी काल जो है उस समय तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई थी उसको बोलते थे कर्मांतक, ठीक है, क्या बोलते थे, कर्मांत। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे भी पूछा जाएगा, क्या बोलते थे, कर्मांत कहा जाता था तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को। अगला हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन वर्णित गोविशाण वर्तमान में है। तो ये पूछ रहा है कि जो वेनसान के द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत किया गया है उसमें उसने गोविशाण जो कहा गया है उसका वर्तमान नाम क्या है। तो जो गोविशाण कहा गया है, गोविशाण का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, हमारा काशीपुर को कहा गया है, ठीक हो गया। 13वें का आंसर रहने वाला सी, ठीक है। तो गोविशाण किसका प्राचीन नाम था, काशीपुर का था। अगला 14वां क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाज कल्याण अधिकारी 2018 के पेपर में पूछा गया था कि कालिदास की किस रचना को हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है। तो किसे किया गया है, ये किया गया है हमारा कुमार संभव पुस्तक में कहा गया है हिमालय को औषधि प्रस्थ, ठीक है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला हमारे पास 15वां क्वेश्चन है, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं। तो चंपावत से के जो बालेश्वर मंदिर से जो अभिलेख मिले हैं वो किसके हैं। ऑप्शन ए सोहल देव, बी कराचल देव, सी याहादेव और डी चंद्रदेव। तो जो हमारा कराचल देव है ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है। तो कराचल देव के अभिलेख चंपावत के बालेश्वर मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, अमोद भूति शासक था। तो अमोद भूति किस वंश का शासक था। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा अमोद भूति है वह कुनिंद वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था, ठीक हो गया। याद रखना, कुनिंद वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था, आंसर रहेगा ए। 17वां क्वेश्चन है, फड़का नौली एवं पेटशाल शिलाश्रय की खोज किसने की थी। पहली बात तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो फड़का नौली और पेटशाल हैं वो किस जिले में आते हैं। तो अल्मोड़ा जिले में हमारे फड़का नौली और पेटशाल हैं, और इनकी जो खोज करी थी वो किसके द्वारा करी गई थी। तो ये की गई थी हमारी यशोधर मठपाल, ऑप्शन बी जो हमारा दिया गया है, इनके द्वारा फड़का नौली और पेटशाल की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट है, 17वें क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक हो गया। 18वां क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। तो कत्यूरी जो शासक थे उनकी कुलदेवी कौन थी। तो वो थी हमारी कौन, हमारी ऑप्शन डी जो नंदा देवी है वो कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। समाज कल्याण अधिकारी 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए भी। अगला हमारे पास 19वां क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है। तो कौन सा जो पुरातात्विक स्थल है जो गढ़वाल की तलहटी पर है, तो वह है हमारा कौन सा, मोर ध्वज। इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो गढ़वाल की तलहटी पे स्थित है हमारा कौन, मोरध्वज। अब हमारा इस सेशन का 20वां क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो वह लिखा गया है हमारे किस भाषा में, वो लिखा गया है हमारे संस्कृत भाषा में लिखा गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है।
अगला हमारे पास 21वां क्वेश्चन है। ये है कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। बंदी रक्षक 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो जो कण्वाश्रम है हमारा किस नदी के तट पर है, वह है हमारा मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम किस जिले में आता है, तो पौड़ी में हमारा कण्वाश्रम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कि हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है वो भरत का जन्म स्थान भी यहीं पर है। ठीक हो गया, कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल मालिनी नदी के तट पर। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, कौन सा स्थान कतियूर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो कटियूर घाटी किसे कहा जाता है, तो कतियूर घाटी ABCD में से किसे कहा जाता है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है बैजनाथ, उसको कतियूर घाटी के नाम से जाना जाता है। 23वां हमारा क्वेश्चन है, सलवनादित्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो सलवनादित्य वंश की स्थापना किसने की थी, वो की थी हमारी इच्छर देव ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सलवनादित्य वंश की स्थापना किसने की थी, इच्छर देव ने की थी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 24वां, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। वीडियो 2021 का क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ये। ठीक है, तो किस रूप में हुआ है उत्तराखंड का वर्णन महाभारत में, तो उत्तराखंड को कहा गया क्या, उत्तर कुरु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला हमारे पास 25वां क्वेश्चन है, वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था। तो वेनसांग के द्वारा जो हमारा कौन सा पर्व है जिसको मोक्ष पर्व कहा गया था, तो वो है हमारा कुंभ पर्व को वेनसांग के द्वारा मोक्ष पर्व कहा गया था। ऑप्शन बिल्कुल डी बिल्कुल सही रहने वाला है। वीडियो 2021 का क्वेश्चन है। नरसिंह कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था उसमें बताया था कि नरसिंह देव ऐसा शासक था कत्यूरी वंश का जिसके द्वारा क्या करा गया था, अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर से हटा के कहाँ, गरुड़, सॉरी बैजनाथ, आगे मैंने गरुड़ बताया था लेकिन बैजनाथ इसका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। तो जो हमारा 26वें का आंसर है बी, बैजनाथ में क्या करी गई थी, कार्तिकेय की राजधानी को हटाया कर यहाँ बैजनाथ स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है। 27वां क्वेश्चन है, गोपेश्वर व बाराहाट के स्तंभ लेख हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यहाँ पर सदी पूछी गई है कि किस समय के हैं, तो गोपेश्वर व बाराहाट जो हैं हमारे 5वीं सदी के क्या हैं, सॉरी 5वीं सदी के। ऑप्शन गलत बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 30 सदी के, वो क्या है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट स्तंभ लेख है। इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सा, गोपेश्वर और बाड़ाहाट स्तंभ लेख है हमारे 30 सदी के। ठीक हो गया, ये भी वीडियो का क्वेश्चन है। अगला हमारे पास 28वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो वो है हमारा कौन सा, कालसी अभिलेख। जो हमारा ऑप्शन सी है यहाँ पे, वो क्या है, उत्तराखंड का प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। तो कौन सी जाति ऐसी है जिसकी गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, तो वह है हमारी कौन सी, वह है हमारी यहाँ पर शक, जो है इनकी गणना नहीं, जबकि गंधर्व, यक्ष, किन्नर, इनकी गणना उत्तराखंड के, सॉरी हिमालय की प्रागैतिक में की जाती है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन रहेगा डी यहाँ पे बिल्कुल सही, नहीं की जाती है किसकी, शक की। अगला हमारे पास 30वां क्वेश्चन है, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। ये क्वेश्चन पीसीएस का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, हर बार इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोअर पीसीएस 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति जो है नाम के आधार पर नहीं है, तो वो है हमारी जोशी। ठीक हो, कौन सी है, जोशी जो है हमारे, ये क्या है, नाम के आधार पर आधारित नहीं है उपजाति। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों आपसे एक बात और कहूँगा कि आपको अगर मेरे द्वारा दिया गया ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको इसको बिल्कुल देख के जाना है, इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी जो तैयारी है 5 मार्च के लिए उसको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।